लेकिन आदरणीय बड़े भैया पिल्लू दादाजी एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप बड़े महान कलाकार हैं, सुलझे हुए कलाकार हैं, और हम तो भी पैदा हुए हैं। हाँ, इस लाइन में हमको ज्यादा दिन थोड़ी नहीं हुए। हाँ दादाजी बहुत सुलझे हुए हैं, लेकिन आपको जितनी बरसें जब आप लड़ते हो गई, हमारी उतनी उम्र नहीं है। हाँ, तो निवेदन है कि इतना आप घबरा रहे हो, शुरुआत में भी आपने प्रश्न लगा दिया और कटपीस में भी प्रश्न घूस दिया। अभी बहुत कुछ घूसेंगे। हम भी आपसे पूछने लगे कि रावण के नाना का नाम बताओ। तो ये हाँ, आप घबराओ मत बड़े भैया, छोटा भैया है। हाँ, थप्पड़ मार के बिठा देना, कोई वैसी बात थोड़ी नहीं। आप बड़े हैं। हाँ, आप बड़े हैं हमसे, हम मार सकते हैं, कोई वैसी बात नहीं। सुनिए, जैसा कि छोटे भैया की तरफ सुनिए। सुधा की तलाश आ रही है। सुनो सुनाए तुम्हें कहानी की बीता बचपन। बहुत सुंदर धुन गाई है आपने कि राम तेरी गंगा मैली। बहुत प्यारी धुन है, क्या अच्छे तरीके से दादा ने गाई है। सुनिए। जिस प्राणी ने पुण्य कमाए, राम कृष्ण उसके घर आए, राम कृष्ण उसके घर आए अधाए। जैसा भी राम कृष्ण कहने का तात्पर्य आपका यह है, जो व्यक्ति पुण्य कमाता है उसके घर पर प्रभु राम या कृष्ण जाते हैं। चंदन जी तुमको बताना है, ग्रंथों ने ये बखाना है, गंगा क्यों जेठी है और कर्मन की हेठी है, गौरा क्यों हेठी है। अच्छा, गंगा और गौरा। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए। जैसा कि आपने कहा है, सुनिए। अरे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे दादाजी की तरफ से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और कहते हैं जब कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देता है तो बड़ा खुशी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे दादाजी को हृदय से नमस्कार है, हृदय से नमन है। सुनिए। अपने पुण्यों से सरनामा। बहुत अच्छी बात कही है आदरणीय दादा ने। अरे जिस प्राणी ने पुण्य कमाए। अब देखिए इधर क्या है, पर्वत के ऊपर विराजी है गंगा, और शिव की जटाओं में पास है लीना, और हरि चरणों से आई निकल कर गौरी भी मिलती है कीना। शिव की जटाओं में गंगा और गौरी मैया भगवान शंकर के साथ में है। लेकिन आपकी लाइन ये कह रही गंगा जेठी क्यों है? शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोहे सपने नहीं भाव। भगवान शंकर विष्णु भगवान को पूजते हैं और विष्णु भगवान शंकर जी को पूजते हैं, और गंगा मैया विष्णु जी के नाखून से निकली है, और गौरा मैया आपको शायद याद होगा बड़े भैया, एक बार सती ने जब सीता मैया का रूप धारण किया था तो भगवान भोले ने उनको भी क्षमा नहीं किया था।
यह तन सती भेंट अब नाही, कह दिया कि ये तन अब भेंटूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान के नख से निकली है गंगा, इसलिए जेठी कह दिया। क्योंकि विष्णु भगवान, गंगा की तो बात छोड़ो, भगवान विष्णु की बुराई शंकर जी सुन नहीं सकते, और भगवान विष्णु की हर चीज को अपने से बड़ा मानते हैं, इसलिए जेठी है गंगा। भगवान शंकर खुद को उनसे बहुत छोटा मानते हैं, इसलिए गंगा मैया को जेठा कह दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर जेठी न मानते तो सर पर नहीं चढ़ाते, शंकर के शीश पर और विष्णु भगवान के चरणों में। देखिए पिल्लू दादा जी, अगर चाहते तो कमंडल में रख लेते, कमंडल में रख लेते, पीट सकते थे, लेकिन ना, भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा को ये नहीं चाहते कि भगवान के चरणों की निकली हुई गंगा व्यर्थ चली जाए, अपने सर पर धारण की है, इसलिए जेठी है गंगा। चोटी से लेकर चरणों तक गंगा है। आगे बढ़ो बेटा, कहना है, अरे भोले आज सर पे देखो चढ़ गई, पापियों के पाप धोने धोने। सर पे देखो चढ़ गई है, पापियों के पाप धोने के लिए। देखिए क्वेश्चन, कि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। है दादा, और आपने कहा है यहाँ काव्य कौशल दिखाने से पहले, यहाँ काव्य कौशल दिखाने से पहले मेरी एक समस्या का हल खोजना है, मेरी एक समस्या का हल खोजना है, मेरी एक समस्या। आपने काफिया लगाए थे हल, बल, जल और खल। अब लेकिन सुनिए जवाब है जो आपने पूछा है कि जो भिखारन द्वारे द्वारे पर जाती है, दरवाजे पर जाती है, और जो भीख देता है उसी को खा लेती है। तो सुनिए, अरे जाती है घर घर, जताती है। अब सुनिए कौन है वो है मृत्यु, जिसके घर पे जाती है और जिससे भीख मांगती है उसको जाना पड़ता है। राम न काहू मारता कितनो भोलो राम, अपने आप मर जाओ कर कर खोटे काम। इसलिए सब जीवा का ग्रास वो बना के, सब जीवा का
और फल पूजना है